Hello, my dear students of class 8, and I hope you will be good, fine, okay. And today I am going to teach you English class 8 textbook name It So Happen, lesson name The Selfish Giant. स्वार्थी दानव राक्षस शैतान. Okay, एंड राइटर नेम इज ऑस्कर वाइल्ड. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग, अ वेरी मोटिवेटिंग एंड इंटरेस्टिंग लेसन. वाई? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करता है. और ये कहानी है एक ऐसे सेल्फिश जायंट की जिसके बाग से बाहर चली जाती है क्योंकि वो बच्चों की एंट्री को बैन कर देता है और बाहर वापस आ जाती है जैसे ही बच्चे आ जाते हैं. So let us see the selfish giant. The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. The giant was selfish, built a high wall around his lovely garden. Children did not enter the garden thereafter, nor did spring and summer till the giant experienced a change of heart. बहुत खूबसूरत उसका गार्डन बगीचा था. बच्चे वहाँ खेलना बहुत लाइक करते थे, लेकिन वो सेल्फिश था और उसने अपने गार्डन के चारों तरफ वॉल बनवा दिया. बच्चे आ नहीं पाए, इसलिए उसके बगीचे में बहार भी नहीं आती थी. यहाँ तक कि बसंत और गर्मी कोई नहीं आता था. इन्हीं के साथ तो बहार आती है बगीचों में. हाँ, कब तक? जब तक कि उसका हार्ट नहीं चेंज हो गया, यानी वो जायंट सेल्फिश से अनसेल्फिश नहीं हो गया, काइंड नहीं हो गया, जेनरस नहीं हो गया, तब तक वहां पर बहार नहीं आई. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर आफ्टरनून के बाद जब बच्चे स्कूल से आते थे तो उसके बगीचे में खेला करते थे. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there where the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. बहुत ही बड़ा और खूबसूरत बगीचा था, हरी हरी घासों से भरा था. हियर एंड देयर ग्रास ऐसे दिखते थे जैसे स्टार्स की तरह. एंड देयर वेयर 12, वहां पर 12 पीच ट्रीज थे जो स्प्रिंग टाइम में बहुत ही सुगंधित, जैसे पिंक एंड पर्ल की तरह खिल जाते थे उनके फ्लावर्स, और ऑटम सीजन में खूब उसमें फल लद जाते थे. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. और इन पेड़ों पर बैठकर बर्ड्स इतना खूबसूरत गीत गाते थे कि बच्चे खेलना भूल जाते थे और उन्हीं को लिसन करते थे. हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राइड टू ईच अदर. ठीक है, यस, कहते थे वो आपस में एक दूसरे से, कितना खुश हैं हम यहाँ पर. One day the giant came back. He had been to visit to his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. वो अपने दोस्त कार्निश आगरे के पास गया था, जो बहुत ही खतरनाक शैतान था, वो आदमियों को खा लेता था. 7 साल बाद मैंने उनके साथ रहा, उसके अपने मित्र के यहाँ, और जब वापस आता है और देखता है कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन माई गार्डन. और जब उसने देखा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही क्राइड इन ए ग्रफ वॉइस एंड द चिल्ड्रन रन अवे. और एकदम करकसा, क्या कर रहे हो यहां पर. और इतना सुनते ही तो बच्चे वहां से 1 2 3 छूमंतर हो गए, भाग गए सारे बच्चे. My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. मेरा गार्डन सिर्फ मेरा है, मैं इसमें किसी को खेलने की इजाजत दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ,
बिना मेरे परमिशन के कोई नहीं अंदर आ सकता है। नो बॉडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, मेरे सिवा यहां कोई नहीं आएगा। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड। एकदम चारों तरफ अपने गार्डन के एकदम हाई वॉल बनवाया, ऊंची सी दीवार, और उस पर एक नोटिस बोर्ड लगवा दिया, ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, माने अतिक्रमणकारियों पर मुकदमा चलाया जाएगा, यानी बिना आज्ञा कोई अगर मेरे यहां इसमें आया तो उसे सजा मिलेगी। He will be punished. He was a very selfish giant. The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road. अब बहुत ही सेल्फिश था, बहुत ही स्वार्थी, खुदगर्ज था ये शैतान, ये दानव। अब बच्चे के पास खेलने के लिए कुछ नहीं था और रोड पर खेलते थे। But the road was very dusty and full of hard stones and they did not like it. और रोड पर धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर थे और उनको अच्छा नहीं लगता था। They used to wander round the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. जब छुट्टी हो जाती, उसी दीवार के चारों तरफ, जो बगीचे के चारों तरफ था, उसी को पकड़ करके घूमते थे और कहते थे हम बगीचे में कितना खुश थे, कितना अच्छा हम लोग खेला करते थे इस बगीचे में। कौन कह रहा है? बच्चे आपस में एक दूसरे से कहते थे। Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. और उसके बाद आया वसंत का बहार मौसम। All over the country there were, और सब जगह छोटे छोटे मंजरी माने फूल यानी बौर जिसे कहते हैं। देखिए, फल आने से पहले जो किसी पौधे में फूल आते हैं उनको बौर या मंजरी कहते हैं, इंग्लिश में उसी को ब्लॉसम कहते हैं। फूलों का आना, पुष्पन होना, फूलों का खिलना ही ब्लॉसम्स कहलाता है। छोटी छोटी चिड़िया हर जगह बगीचे में आ गए। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। सारे उस एरिया में, उस कंट्री साइड में जितने भी सब जगह जितने भी पेड़ थे, वृक्ष थे, गार्डन थे, सब में वो फूल आए, बहार आई, बसंत आ गया। लेकिन इस सेल्फिश जायंट के गार्डन में ठंडक की विंटर ही रह गई। द बर्ड्स डिडंट केयर टू सिंग in it as there were no children and the trees forgot to blossom. मतलब चिड़ियों वहां गाती नहीं थी, चिड़ियों ने चहकना गाना छोड़ दिया क्योंकि वहां बच्चे ही नहीं थे और पेड़ों पे फूल ही नहीं आए। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. अब एक बार एक फूल ग्रास में से निकला और खिल गया, लेकिन जब उसने इस नोटिस बोर्ड को देखा तो नाराज होके फिर जो खिला था बंद होकर के नीचे चला गया और सो गया। The only people were pleased were the snow and frost. हाँ, अगर इसमें कोई खुश था तो बर्फ यानी स्नो और फ्रॉस्ट माने होता है फ्रॉस्ट, पाला। बर्फ से भी बहुत कड़ाके ठंडी पड़ती, पाला, ये दोनों बहुत खुश थे। फ्रॉस्ट एंड स्नो बहुत खुश थे। स्प्रिंग हैड फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड। The snow covered up the grass with her great white cloak and the frost painted all the trees silver. Spring, बसंत यानी बहार तो इस बगीचे में आना ही भूल गया और अब ये दोनों कहते थे अब दोनों हम ही रहेंगे क्योंकि स्प्रिंग तो आ ही नहीं रहा है। तो स्नो ने सारे घास को एकदम ग्रेट व्हाइट क्लॉक से ढक दिया, जबकि फ्रॉस्ट ने पूरे पेड़ों को जैसे सिल्वर की तरह, चांदी की तरह एकदम पेंट कर दिया। Then they invited the north wind to stay with them and he came. He was wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. अब उन्होंने कहा अरे यार मजा नहीं आ रहा, नॉर्थ विंड को इनवाइट कर लिया, वो भी आ गया और वो उपद्रव मचाया। क्या किया उसने? वो रोड दहाड़ते हुए वो अपने आप को रैप्ड इन फर्स में आया नॉर्थ विंड और सारा दिन वो बगीचे में चलती थी हवा वो। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और उसने चिमनी पॉट को एकदम गिरा दिया। दिस इज ए डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट। सो द हेल केम। कह रहा बहुत ही
उसने कहा अरे ये तो बहुत सुंदर स्थान है भाई, हमको हेल को भी बुला लेना चाहिए। हेल क्या है? हेल माने होता ओला, ओला को भी बुला लेना चाहिए, माने वो और फ्रास्ट से भी ज्यादा होता है। सो हेल भी आ गया। एवरी डे फॉर 3 hours he rattled on the roof of the castle till the broke most of the slates and then he ran round and round the garden as fast as he could। हेल आया, 3 घंटे वो लगातार उस कैसल पर, जो वहां पर कैसल था उस पर माने लड़खड़ाते हुए खूब चलता था, खूब इतना तेज चलता था, सारे उसने कैसल के स्लेट्स को तोड़ डाला और वो बगीचे में इतना तेज दौड़ता था जितना दौड़ सकता था। डेली उसका यही काम रहता था। He was dressed in grey and his breath was like ice। वो ग्रे कलर में पहने हुए था कपड़ा और उसकी सांस ना एकदम बर्फ थी, बर्फ। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant as he sat at the window and looked out his cold white garden। I hope there will be a change in the weather। अब वो जायंट कह रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे बगीचे में स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा है। उस सेल्फिश जायंट ने खिड़की से देखा अपने उस व्हाइट गार्डन को जो एकदम बर्फ से ढका हुआ था, ओला पाला सब उसमें थे। वो सोच रहा है कि जल्दी ही मौसम बदलेगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन। बट द स्प्रिंग, लेकिन स्प्रिंग ना आया, न समर ही आया। ऑटम जो था उसने सारे बगीचों को गोल्डन फ्रूट दिया सिवाय जायंट के बगीचे को छोड़कर, क्योंकि उसने कहा द ऑटम गेव ही इज टू सेल्फिश शी सेड सो इट वाज ऑलवेज विंटर देयर। कहा ये बहुत ही खुदगर्ज है, बहुत स्वार्थी है, इसके बगीचे में हमेशा विंटर ही रहेगी। And the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees। और नॉर्थ विंड, हेल, फ्रॉस्ट, स्नो, यही इतने ही लोग हमेशा उसके बगीचे में नाच करते थे, हमेशा डांस करते रहते थे। अब यही बच्चे ही थे, बच्चे तो चले गए। कौन कौन? नॉर्थ विंड, हेल, फ्रॉस्ट, स्नो। One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music। अब एक सुबह की बात है, जब वो लेटा हुआ था जायंट, तो उसने एक बड़ी सुंदर म्यूजिक, बड़ा सुंदर मधुर संगीत सुना। It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by। इतना सुंदर म्यूजिक था कि उसने सोचा राजा के आदमी इधर से गुजर रहे होंगे, वही बजा रहे होंगे। It was really only a little linnet singing outside his window। But it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world। It was really, जबकि एक लिनेट बर्ड थी और चूंकि उसके बगीचे में कोई लिनेट गाया नहीं था, विंडो के पास उसके गा रही थी, उसे लगा ये दुनिया की सबसे खूबसूरत म्यूजिक है। Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement। और खुली हुई जो खिड़की थी केसमेंट से, उस केसमेंट के जरिए, विंडो दैट ओपन आने, उस केसमेंट के जरिए से उसकी खिड़की के इतनी सुंदर मधुर सुगंध आई कि उसकी तबीयत खुश हो गई। और हाँ, इसमें क्या हो, हेल रुक गया, हेल ने नाचना शुरू बंद कर दिया, नॉर्थ विंड ने दहाड़ना बंद कर दिया और तब खुशबू आई। I believe the spring has come at last, said the giant and jumped out of bed and looked out। उसने कहा मेरा विश्वास सही था, आखिर स्प्रिंग आ ही गई, और तुरंत अपनी अपनी जगह जहां से वो था वहां से उठा और गया बगीचे में। कॉम्प्रिहेंशन चेक, देखते हैं क्या समझ में आया भाई। ओके, ठीक है। तो पहला है, why is the giant called selfish? The giant was called selfish because he wanted to keep his garden reserved only for himself। He banned the entry of the children and outsiders there। इसलिए उसको giant selfish कहा गया। On the occasion of the children said, how happy we are here। Later they said, how happy we were there। What are they referring to in बोथ द केसेस? एक बार बच्चे कह रहे हैं हम कितने खुश हैं यहाँ पर, फिर दोबारा कहते हैं हम कितने खुश थे वहां पर। आखिर क्या अंतर है इन सेंटेंस में? इसको देख लीजिए। इन बोथ केसेस द चिल्ड्रन वेयर रेफरिंग टू द जायंट्स गार्डन
in the first sentence they say that they were enjoying the giant's garden, but in the second sentence the garden is beyond their reach. पहले वाले में गार्डन में होते हैं, दूसरे वाले में नहीं होते, लेकिन मिस वो कंटिन्यूली करते हैं उसको, कंटिन्यूली दे आर मिसिंग ए लॉट द जायंट्स गार्डन। तीसरा है, दो क्वेश्चन है इसमें, व्हेन स्प्रिंग केम इट वाज स्टिल विंटर इन द गार्डन, व्हाट डज विंटर स्टैंड फॉर और इंडिकेट हियर। तो यहाँ पर देख लीजिए, विंटर इंडिकेट्स दैट फ्लावर्स डिडंट ब्लूम इन द जायंट्स गार्डन, द बर्ड्स डिडंट सिंग, देयर वाज नो साइन ऑफ जॉय एंड ग्रीनरी। ये इसका मतलब है, वहाँ कोई फूल नहीं खिले, कोई खुशी नहीं हुई। उसके बाद है थर्ड का, सेकेंड है, विंटर हैज बीन प्रेजेंटेड लाइक ए स्टोरी विद इट्स ओन कैरेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटीज, डिस्क्राइब द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। Winter has been portrayed as destroyer. It has its own characters. Snow and frost are the most prominent factors. Trees have been covered with white cloth. The trees look lifeless. North wind has come to stay there permanently. Hail settle on the roof. ये सारी चीजें वहां पर थे। और उसके बाद है, Was the giant happy or sad over the state of the garden? अब जायंट जो था हैप्पी था या दुखी था अपने इस गार्डन की दशा को देख करते, क्या कहेंगे, द जायंट फेल्ट सैड टू सी द स्टेट या कंडीशन ऑफ हिज गार्डन, डिफरेंट सीजन्स ब्रॉट नो चेंज इन इट, क्योंकि सीजन्स कोई इसको आनंद नहीं ला रहे थे। व्हाट इफेक्ट डिड द लिनेट्स सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड, उस लिनेट बर्ड ने जब गाया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा हेल और नॉर्थ विंड पर। As an effect of the linnet song, the hail stopped dancing over his head. Similarly, the north wind ceased roaring. उसने दहाड़ना बंद कर दिया नॉर्थ विंड ने, और हेल ने नाचना बंद कर दिया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। To celebrate the return of the children, trees covered themselves with buds and blossoms. The giant was delighted to see his friends back, especially a little boy whom he loved dearly. The little boy soon disappeared only to return much later. अब बच्चों को पा करके वो जायंट बहुत खुश हो जाता है, यहाँ तक ट्रीज भी बहुत खुश हो जाते हैं, बर्ड्स बहुत खुश हो जाते हैं, पेड़ों पर फूल आ जाते हैं, यानी वो बौर जाते हैं, पक्षी गाना गाना शुरू कर देते हैं, और वो जायंट अपने दोस्तों को पाकर बहुत खुश हो जाता है। उसमें एक नन्हा सा बालक आता है, छोटा सा बालक आता है, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता है। The little boy soon disappeared only to return much later. और वो बच्चा जो है डिसअपियर हो जाता है to return much later, फिर बाद में वापस भी आता है। He saw a most beautiful sight through a little hole in the wall. The children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that could see there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads. हाँ, वो देखता है एक अजीब दृश्य, कहता है कि उसने जो दीवार बनाई थी उसमें एक होल हो गया था, उस होल से सारे बच्चे आ जाते हैं बगीचे में, और पेड़ों ने अपनी डालियों को नीचे कर दिया, बच्चे उस पर बैठ करके झूम रहे हैं, खेल रहे हैं, और पेड़ अपने, जैसे हम हाथों से किसी के सिर को सहलाते हैं, वैसे पेड़ अपने डालियों से बच्चों को सहला रहे हैं। The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. Birds ना ट्विटरिंग कर रहे थे, नाच रहे थे, खुशी से गा रहे थे, और फ्लावर्स भी खूब ग्रीन ग्रास लाफिंग, सब हंस रहे थे, जैसे मुस्कुरा से रहे थे। इट वॉज ए लवली सीन, ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। बहुत सुंदर दृश्य था, लेकिन एक कोने में अभी भी ठंडक, विंटर था। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय। सबसे कोने में बगीचे के एक नन्हा सा बालक खड़ा हुआ था। He was so small that he could not reach up to the branches of the tree and he was wandering all around it crying bitterly. अब चूंकि वो बहुत छोटा था, वो पेड़ की किसी डाली को नहीं पकड़ पा रहा था, इसलिए जोर जोर से रो रहा था। The poor tree was still covered with frost and snow and the north wind was blowing and roaring above it. The poor tree, बेचारा पेड़
जो फ्रॉस्ट और स्नो से एकदम से ढका हुआ था, और नॉर्थ विंड वहां पर खूब तेज से चल रही थी, दहाड़ रही थी उसके ऊपर. Climb up, little boy, said the tree, and it went its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. अब वो पेड़ अपनी डालियों को जितना नीचे ला सकता था उतना नीचे ला के कहता, बच्चे चढ़ जा, क्लाइम क्लाइम. अब बच्चा इतना छोटा था कि उसको भी नहीं पकड़ पा रहा था. And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said, and now I know why the spring would not come here. और उसको देख करके उस जायंट का ना दिल पिघल गया यार एकदम. उसने कहा मैं कितना बड़ा खुदगर्ज और स्वार्थी हो गया हूं. अब मुझे पता चला कि मेरे बाग में बहार क्यों नहीं आई. I will put that little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever. And he was really very sorry for what he had done. उसने कहा मैं इस बच्चे को एकदम टॉप पर बैठाऊंगा, आज से मेरा बगीचा बच्चों के लिए प्लेग्राउंड के समान होगा. मैं अभी तुरंत इस दीवार को गिरा दूंगा अपने बगीचे की चारों तरफ की. अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत काम किया था. So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. उसने crept down, वो आराम से डाउन स्टेयर माने सीढ़ियों से नीचे आया, अपने माने फ्रंट डोर को बहुत आराम से खोला, वो बगीचे में गया. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. लेकिन जैसे बच्चों ने उनको देखा, उस जायंट को, सब भाग गए और फिर विंटर आ गई उसके गार्डन में. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he didn't see the giant coming, and the giant stole up behind him and took him gently in his hands and put him up into the tree. अब सब भाग गए सिवाय उस नन्हे बालक के, क्योंकि उसकी आंखों में इतने आंसू थे कि उसने जायंट को देखा ही नहीं, और जायंट ने उसको उठा करके एक डाली पर पेड़ के बैठा दिया. And the tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his 2 arms and flung them round the giant's neck and kissed him. और जैसे उसको पेड़ पर बैठाया उस पर बहार आ गई, फूल खिल गए, एकदम बौर गया, वो पक्षी गीत गाने लगे, और उस बच्चे ने अपने बाहों को खोल करके उसके गले में डाल दिया जायंट के, और उसको किस किया, चूम लिए. And the other children, when they saw that the giant was not big any longer, came running back, and with them came the spring. It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. और जब देखा कि बच्चों ने, अरे ये तो बदल गया है, सब बच्चे आ गए, बच्चों के साथ बहार भी आ गई. जायंट ने कहा बच्चों आज से तुम्हारा गार्डन है, तुम्हारा प्लेग्राउंड है, अभी मैं कुल्हाड़ी लेकर पूरी दीवार गिरा देता हूँ. और उसने गिरा दिया. एंड व्हेन द पीपल वेयर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन. और जब 12 बजे लोग वहाँ पर बाजार जा रहे थे, तो उसने देखा कि जायंट बच्चों के साथ खेल रहा था, और बगीचा दुनिया का सबसे खूबसूरत बगीचा हो गया था. कहते नहीं बच्चों के साथ तो भगवान होते हैं भाई. All day long they played, and in the evening they came to giant to bid him goodbye. सारा दिन खेलते थे, शाम को आते थे और गुड बाय कह के बच्चे जाते थे. But where is your little companion? He said. The boy I put into the tree. The giant loved him the best because he had kissed him. लेकिन तुम्हारा छोटा सा साथी कहाँ है? जायंट हमेशा पूछता था, जिसको मैंने डाली पर बैठाया था, जिसने मुझे किस किया था. We don't know, answered the children. He has gone away. हमें नहीं पता, वो तो कहीं चला गया. You must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant. But the children said that they didn't know where he lived and he had never seen him before, and the giant felt very sad. लेकिन उसने जायंट ने कहा कल उसको जरूर लाना, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ. बच्चों ने कहा लेकिन हमें तो पता नहीं वो कहाँ है, कहाँ से आता था, कहाँ चला गया, I don't know. Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. हर स्कूल के बाद हर आफ्टरनून बच्चे आते थे, खेलते थे, लेकिन जायंट का दिल उस छोटे से बच्चे के ऊपर लगा हुआ था, जो उस दिन के बाद से कभी दिखा नहीं. The giant was very kind to all the children, yet he
longed for his little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. सारे बच्चों के साथ वो खेलता था, लेकिन उसका दिल उसके साथ लगा रहता था नन्हे बालक के, और कहता था कितना सुंदर वो बालक था, उसे बहुत मिस करता था। Years went by and the giant grew old and feeble. He could not play about anymore. So he sat in the huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. अब धीरे धीरे जायंट बहुत बूढ़ा हो गया, अब वो खेल नहीं पाता था, सिर्फ बच्चों को खेलते हुए देखता था और आनंदित होता था। और बच्चे कितना खेल खेलते थे, उसके बगीचे की सराहना करते थे, एडमायर करते थे, प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे। I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. वो कहता था मेरे पास इतना सुंदर बगीचा है, इसमें एक से एक बढ़कर सुंदर फूल हैं, लेकिन सबसे सुंदर फूल ये बच्चे हैं। One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that flowers were resting. वन विंटर मॉर्निंग, एक विंटर मॉर्निंग की बात है, वो विंडो से देख रहा था, वो ड्रेसिंग कर रहा था, कपड़ा सा पहन रहा था, अपना ड्रेसिंग कर रहा था। ही डिड नॉट हेट, अब वो विंटर से घृणा नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था मियरली स्प्रिंग, इस समय स्प्रिंग सो रहा है और फूल आराम कर रहे हैं, इसके बाद तो विंटर के बाद स्प्रिंग आएगा ही, उसको पता था। Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked. He certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. तभी वो देखता है, अपनी आंखों को बार बार मलता, कहता है ये क्या विंटर सीजन में? उसके बगीचे के सबसे कोने में एक पेड़ पे बहार आ गई है, एकदम व्हाइट फूलों से वो लद गया है। Its branches were golden and silver fruit hung down from them and underneath it stood the little boy he had loved. और देखता है कि इसके ब्रांचेस एकदम गोल्डन हो गए, इस पर सिल्वर फ्रूट एकदम लद गए हैं। तभी उसके नीचे देखता है, अरे वो लिटिल बॉय, नन्हा सा बालक फिर आ गया। Downstairs ran the giant in great joy, and out into the garden he hastened across the grass and came near to the child. वो दौड़ते हुए खुशी से उस बच्चे के पास आया, and when he came quite close his face grew red with anger and he said, और जब उसके नजदीक आया तो उसकी आंखें खून एकदम लाल लाल नाराज हो गया। क्या? Who had dared to wound thee? For on the palms of the child's hands were prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. वो देखता है कि उसके हाथों पर और उसके दोनों पैरों पर कील के निशान थे, जैसे किसी ने कील ठोक दिया हो, जैसे किसी ने सलाख माने उसमें से कर दिया, सूली जैसे किसी ने ठोका, सूली पर उसको जैसे चढ़ाया गया हो, ऐसे निशान देखकर गुस्सा आ जाता है। Who had dared to wound thee? Cried the giant, tell me that I may take my big sword and slay him. तुमको चोट किसने पहुंचाई मेरे बच्चे, मुझे बता दो, मैं इसके प्राण ले लूंगा, अभी मैं अपनी तलवार निकालता हूं। नहीं नहीं, आंसर्ड द चाइल्ड, बट दीज आर द बोन्स ऑफ लव। उसने कहा कोई नहीं कोई नहीं, नहीं नहीं, उस बच्चे ने कहा नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो प्यार के घाव हैं, प्यार की चोट है। Who art thou? said the giant, and a strange awe fell on him, and he knelt before the. कौन है आप? और इतना कहने के बाद एक अजीब सा उसके ऊपर स्ट्रेंज आया, वो बच्चे के सामने माने एकदम घुटने के बल झुक गया। And the child smiled on the giant and said to him, You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise. उस बच्चे ने कहा, तुमने मुझे एक बार अपने गार्डन में खेलने को चांस दिया था, आज से तुम मेरे गार्डन में चलोगे, और मेरे गार्डन कहाँ है? मेरे गार्डन का नाम है स्वर्ग, पैराडाइज। And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और जब बच्चे आफ्टरनून स्कूल के बाद आए तो उन्होंने देखा कि वो जायंट उसी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, मर गया है, और इसकी बॉडी पूरे सफ़ेद फूलों से ढक गई है। और यही लेसन आपका समाप्त हो जाता है। आइए इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक और एक्सरसाइज कर लेते हैं। वन में है द जायंट साई मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी? क्या देखा जायंट ने? तो जायंट ने क्या देखा भाई? इसको हम देख रहे हैं वन का। हाँ, द जायंट सा दैट थ्रू ए लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड एंटर्ड इनटू द garden. They were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see, there was a tree
there was a little child, and the trees were glad to have the children back again, that they had covered themselves with blossoms and were waving their hands gently above the child run's head. The birds were flying and twittering with delight, and flowers were laughing. उनके हेड पर जो होता सब खुश हो गए थे, ट्रीज एंड बर्ड्स बोथ, उसी का डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद दूसरा है फर्स्ट में, व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट, इसको देख के उसे क्या लगा, उसने देखा नहीं था कि कैसे होल हो गया, उससे सारे बच्चे आ गए हैं और सब पेड़ पौधे पशु पक्षी सब खुश हैं भाई। He realized that he himself was to blame for the year-round winter in his garden. He called himself selfish. उसने अपने आप को selfish कहा इस जो मेरे बगीचे में साल भर जो विंटर रही इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं और कोई नहीं है। Why was it still winter in the corner of the garden? कारण बगीचे के कार्नर में क्यों अभी भी ठंडक थी, विंटर ही थी। तो only in one corner of the garden there was winter still. The reason was that a little boy could not climb the tree like other boys. He stood under a tree weeping. खड़ा होकर वहीं रो रहा था नन्हा सा बालक, वो नहीं चढ़ पाया था किसी पेड़ पर। Describe the first meeting of the little boy and the giant. पहली मीटिंग को लिटिल बॉय और जायंट की डिस्क्राइब करिए। In the first meeting of the boy and the giant lifted him gently and put him gently in the branch of that tree. The tree suddenly broke into flowers and birds began to sing. The child kissed the giant. और क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द देयर सेकंड मीटिंग आफ्टर लॉन्ग इंटरवल। सेकंड मीटिंग का वर्णन करिए लिटिल बॉय और जायंट का। इन द सेकंड मीटिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स द जायंट saw the wounds on the little boy's palm and feet. He became furious. He wanted to kill the man who had wounded the child, but the boy said these were the wounds of love. ये तो प्यार के घाव हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, द जायंट lay dead all covered with white blossoms. What does this sentence indicate about the once selfish giant? This indicates that the giant had been blessed by Lord Christ himself. He was neither cruel nor selfish, so Christ forgave him and took him to the paradise. अपने स्वर्ग में उसको क्राइस्ट ले गए, लॉर्ड क्राइस्ट। एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, द लिटिल चाइल्ड्स हैंड्स एंड फीट had marks of nails. Who does the child remind you of? Give a reason for your answer. कह रहे हैं उसके हाथ और पैर में कील के निशान थे। इसको देख के आपको किसकी याद आती है? इसको आप the nails marks on the child's hands and feet remind us of Lord Christ. He was put on nails where he was put on a cross and nails were hammered into his palms and feet. आपको लगा है? आप तो जानते हैं श्री जीसस क्राइस्ट को कैसे हैंड को और फीट पे उनके हैमर किए गए थे, नेल्स को क्रॉस पर चढ़ा दिया गया था उनको, मतलब सूली पर। इज देयर समथिंग लाइक दिस गार्डन नियर वेयर यू लिव? वुड यू लाइक वन विदाउट द जायंट परहैप्स एंड व्हाई? व्हाट वुड यू डू टू कीप इट इन गुड शेप? क्या ऐसा कोई बगीचा क्या आसपास है? तो आप कह सकते हैं पार्क इज ए पब्लिक प्लेस. इट इज लाइक लंग्स इन ह्यूमन बॉडी. इट गिव्स अस फ्रेश एयर. द greenery is soothing to the eyes. A private garden, however, has to be used by the people with care and caution. The children must not spoil the flower beds and the grassy lawns. Even in a public park, I would never play football in a park nor let other children do so. And that is the end of this lesson. Very interesting lesson. Never be selfish in your life. That is the great moral teaching or lesson of this lesson. So never be selfish. Always be generous. Always be kind. Always be positive, especially with the children. Okay, which are called the gems of the God. इसी के साथ इस लेसन को एंड करते हैं. अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू वेरी मच.